बात उस समय की है जब रावण मरणासन अवस्था में था। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, जाओ और इस सदी के नीति, राजनीति और शक्तिशाली के महान पंडित विदा ले रहे हैं। जाओ, जाके उनसे कुछ शिक्षाएं ले लो, क्योंकि वो जो शिक्षा देंगे वो कोई नहीं दे सकता। तो प्रभु श्री राम की बातें सुन के लक्ष्मण जी गए और रावण के सिर के पास खड़े होके उन्होंने कुछ बातें करना चाहिए, लेकिन रावण ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो फिर लौट के श्री राम भगवान के पास पहुंचे। श्री राम भगवान से कहा कि उन्होंने कोई बात ही नहीं की, कोई शिक्षा नहीं दी। तो राम भगवान ने पूछा कि आप कहाँ खड़े थे, तो आप कहाँ जाके स्थित हुए थे, कहाँ जाके खड़े हुए थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं सिर के पास खड़ा हुआ था, रावण जी के सिर के पास। तो राम ने कहा कि अगर हमें किसी से शिक्षा लेनी हो तो उसके पैरों के पास जाना चाहिए, ना कि सिर के पास। तो लक्ष्मण जी दोबारा रावण के पास गए और उनके पैरों के समक्ष खड़े होकर उनसे कुछ बातें की। उन्होंने रावण ने लक्ष्मण जी को 3 बातें बताई जो कोई नहीं बता सकता था। पहली बात, शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी कर देना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सके उतना ही टालना चाहिए। मैं भगवान श्री राम को जान नहीं सका, पहचान नहीं सका। अगर मैं पहचान लेता तो उनकी शरण में चला जाता और ये अवस्था जो मेरी हुई है वो नहीं होती। दूसरी बात, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। ये गलती मैं कर गया। मैंने सोचा ये साधारण बानर और भालू ये क्या कर लेंगे, लेकिन इन्होंने मेरी पूरी की पूरी सेना ही खत्म कर दी। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब उनसे कहा था कि मनुष्य और वानर अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके, क्योंकि मैं इनको तुच्छ समझता था। मेरी ये सबसे बड़ी गलती रही। तीसरा, अपने जीवन का कोई राज हो तो किसी को नहीं बताना चाहिए। मैंने ये गलती की। मैंने विभीषण को अपनी मृत्यु का राज बताया। अगर नहीं बताता तो मेरी ये हालत नहीं होती। अब रामायण की कुछ बातें। रामायण एक महान ग्रंथ है। इसकी बातें मैं कुछ करना चाहता हूँ। कुछ पॉइंट है जिनके बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि रावण ने जो लक्ष्मण जी को जो शिक्षा दी थी उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करें। जी, राम भगवान का जन्म हुआ, उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। सीता जी भी बड़ी होती गई। उनके लिए स्वयंवर रचा गया जिसमें आसपास के बहुबली राजाएं आया आए थे। उसी में राम भगवान को भी निमंत्रण दिया गया कि आप भी आइए। सब राजाओं बैठे हुए थे, श्री राम भगवान भी बैठे थे। उस सभा में सभी उपस्थित थे। वहां पर एक धनुष रखा हुआ था और सबसे ये कहा गया था कि जो इसको उठा लेगा, जो इसको तोड़ देगा, वो माते सीता उनके स्वयंवर पूरा हो जाएगा या माता सीता उनको हार पहनाएंगी। तो सभी राजा जो महाबली थे, बलवान थे, वो सब आए।
लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। फिर श्री राम भगवान की भी आवाज आई, पुकारा गया। श्री राम भगवान को देखकर जो राजा बाहुबली थे वो हंसे थे कि जब हम नहीं उठा पाए तो ये कोमल सा कैसे उठा सकता है। राम भगवान जब आए, नहीं, पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसे एक हाथ से उठा लिया और उसको तोड़ दिया। सारी सभा सन्न रह गई कि जो हम नहीं कर पाए वो इस नादान बालक ने कैसे कर लिया। लेकिन उसी से पसंद होके सीता माता ने माला जो थी वो उनको पहनाई। उनकी शादी भी हुई। शादी होने के बाद वनवास मिला। वनवास में राम भगवान जा रहे थे, सीता जी भी जा रही थी, माता सीता जी, और साथ में लक्ष्मण जी ने भी जिद किया, बहुत जिद की कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और वो साथ में गए, राम भगवान, सीता जी और लक्ष्मण जी, ये तीनों गए। फिर कुछ समय के बाद रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। रावण ने सीता माता को जहां रखा था, जहां उनकी जगह थी, वहां पे उनकी सेवा याचना, किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने दिया। यहां तक कि उनको छुआ भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, उनकी सेवा, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया। साथ में रावण ने उनको छुआ तक नहीं, जबकि वो बंधक थी। फिर राम भगवान को पता चला, युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद वानर सेना, भालू सेना, ये राम भगवान के साथ थी। रावण की सेना भी आई। रावण की सेना को वानर की सेना और भालू की सेना ने पूरा खत्म कर दिया। राम भगवान और रावण की युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जब राम भगवान थोड़े से विचलित हो गए कि इतने वार चला रहा हूं तो भी रावण का कुछ नहीं हो रहा है, कैसे होगा। लेकिन रावण के भाई विभीषण ने श्री राम भगवान को बताया कि इसका वध कैसे होगा, रावण का वध कैसे होगा। वो बताया। बताने के बाद श्री राम भगवान ने एक वार चलाया जो सीधा सीधा रावण को लगा और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ टाइम जब वार लगता है तो आदमी जीवित रहता है, राइट। उस जीविकता में बताया कि मैं इतना बलशाली था, सब कुछ था मेरे पास, पंडित भी बड़ा था, शक्ति भी थी, नीति भी थी, सब कुछ था। मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। ये बात बिल्कुल सही है कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। उस सदी के बहुत बड़े पंडित, नीतिज्ञ, सब कुछ उनके पास में था। उन्होंने अपने जाते समय ये भी बताया कि सीता जी जो है वो मेरी धर्मपुत्री है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना बड़ा पंडित थे और उनको वरदान मिला हुआ था कि कोई इनकी वध नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता था। भगवान श्री राम, जिन्होंने किया। भगवान श्री राम ने भी कहा था कि उस सदी का सबसे बड़ा पंडित, नीति, राजनीति का ज्ञानी सिर्फ एक, जो रावण थे, है ना। जय श्री राम।
आप लोगों ने कभी सोचा है कि राम राम क्यों कहते हैं? राम शब्द का उपयोग दो बार क्यों करते हैं? कभी ये सोचा है कि एक बार राम क्यों नहीं यूज करते या इस्तेमाल नहीं करते, या 3 बार राम 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 यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं? कभी सोचा है आपने? चलिए मैं बताता हूँ। राम राम शब्द ये आदिकाल से चल रहा है। इसमें कुछ गणितज्ञ गणित की भाषाएं भी मिली हुई हैं। इस शब्द के बीच में जो रहस्य है, इस शब्द के अंदर जो रहस्य है, वो रहस्य है हिंदी शब्दावली में राम रा, रा फॉर राम, रा 27वें नंबर पर आता है, जगह पर आता है, 27वें अंक पे आता है। और आ जो है, आ की मात्रा वो दूसरे स्थान पे आती है। और माँ जो है वो हिंदी शब्दावली में 25वें स्थान पे आता है, मतलब 25वें नंबर पर। इन तीनों का टोटल किया जाए या इन तीनों को जोड़ा जाए, 27 धन 2 धन 25 बराबर 54, 54। अर्थात इसी तरह अगर हम राम राम दो बार कहते हैं तो दोनों अंकों के नंबर जोड़ने के बाद 108 बार होता है। 108 बार हम जब कोई जाप करते हैं तो 108 माणिक की माला लेते हैं और 108 बार जप्त करते हैं, जिससे कि वो माला पूरी हो जाए। राम राम शब्द में 108 टोटल हो गया, मतलब आपकी एक माला और एक बार राम राम कहने के बराबर है। ये था रहस्य। तो आप सभी को राम राम।